कहते हैं चंदन के जंगल में जितने होते हैं सब चंदन हो जाते हैं। चंदन के जंगल में जितने वृक्ष होते हैं वो समय आने पर सारे वृक्ष क्या हो जाते हैं? चंदन हो जाते हैं। ऐसे ही वृंदावन की भूमि में बिहारी जी के चरणों में रहते रहते आप स्वयं बिहारी बन जाएंगे। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है मैं नाए, और प्रेम गली अति सांकरी जाम दो न समाए। प्रेम कहता है कि यहाँ दो रह नहीं सकते। प्रेम दो के बीच में नहीं होता, जब दो मिल जाते हैं तब प्रेम होता है। बीच खत्म हो जाए, है ना? दो के जब तक ये दो हैं प्रेम नहीं है। जब ये दो मिल जाएंगे अब एक हो गया तो प्रेम गली अति सांकरी जाम दो न समाए। भक्त और भगवान के बीच में ना गैप नहीं होना चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए। मिल जाए, जैसे मिश्री पानी में मिलकर के पानी हो जाती है, ऐसे भगवान में मिलकर के भगवान हो जाना, यही एकीकरण है, यही प्रेम है। प्रेम गली अति सांकरी जाम दो न समाए। प्रेम की गलियां ना बड़ी सकरी होती हैं, यहां दो नहीं आते। यदि ठाकुर से मेरे कन्हैया से प्रेम है तो उनका इतना चिंतन करो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, उनमें से एक गुरु बनाया भृंगी कीट को। हमारे गुरु जी ने कहा कि भृंगी कीट अपने शिकार को इतना डंक मारता है, इतना डंक मारता है कि वो शिकार चिंतन करने लगता है कि अब मारा, अब मारा, अब डंक मारा, अब डंक मारा। तो वो शिकार भृंगी का चिंतन करते करते वो शिकार भृंगी खुद बन जाता है। ये है हमारे शास्त्रों में, गुरुजी ने हमें बताया। वो भृंगी कीट पाया जाता है, आपको परख हो ना हो। भृंगी कीट जिसका शिकार करता है उसको इतना डंक मारता है कि वो चिंतन करता करता खुद भृंगी बन जाता है। बस मेरे कन्हैया का, मेरे श्यामले सलोने सरकार का चिंतन इतना करिए, इतना करिए, इतना चिंतन करिए, इतना चिंतन करिए, इतना नाम जपिए कि उनमें और आप में कोई अंतर ना रह जाए, दूरियां खत्म हो जाए, एकीकरण हो जाए। सायुज्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सार्ष्टीय मुक्ति, ये सारी मुक्तियां ईश्वर के करीब ले जाने का काम करती हैं। सालोक्य मुक्ति, ईश्वर के लोक में पहुंचा देने वाली मुक्ति का नाम सालोक्य मुक्ति। आहा भक्तों, कल हमने सुना कि धुंधकारी जैसे महान पापी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। 7 दिन में धुंधकारी ने 5 वैश्याओं का संग किया, उन 5 वैश्याओं ने गला दबाकर मार डाला। सच्ची कहता हूं मेरी माँ, ये 5 इंद्रियां हमारी ही इंद्रियां हैं। ये 5 वैश्याएं जिनके संग धुंधकारी रहा करता था, वो वैश्याएं कोई और नहीं, हमारी इंद्रियां हैं जो हमें परेशान करती हैं। आपकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपको परेशान कौन करता है। डॉक्टर भी बीमारी का इलाज तब करता है जब उसे पता हो कि बीमारी कौन सी है। डॉक्टर इलाज करने के पहले बीमारी का पता लगाता है कि बीमारी क्या है। ऐसे हमारी बीमारी क्या है, हमें परेशानी किससे है, पहले तो हमें ये देखना चाहिए। हमें परेशानी है आंखों से। किससे परेशानी है? क्योंकि ये जो हमारी आंखें होती हैं ना, ये बहुत कुछ देखना चाहती हैं, सुंदरता देखना चाहती है। और हम इन आंखों से कहते हैं कि आंख तो दुनिया का नजारा ना देखा कर, तू गोविंद को निहारती रहा कर, तू गोविंद को देखती रहा कर। दुनिया को देखने से फायदा क्या है? ये आंख चाहती है कि अच्छा अच्छा दिखाओ, अच्छा अच्छा दिखाओ। लोग कश्मीर जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, किस लिए जाते हैं? आंखों के लिए ही तो जाते हैं। ये आंख ही तो कहती है चलो हमें कुल्लू मनाली दिखाओ, हमें कश्मीर की वादियां दिखाओ। आंख अंधा आदमी कभी प्लान बनाएगा कुल्लू मनाली जाने का? नहीं ना। इसका अर्थ है ये आंख हमें परेशान, ये हमारी इंद्री है। कौन सी इंद्री है? चक्षु है। ये रूप का बोध हमें आंख से होता। 5 इंद्रियां होती हैं ज्ञान, 5 इंद्रियां होती हैं कर्म इंद्रिया।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रिय हैं जिनमें आंख है। दूसरी ज्ञानेंद्रिय शब्द अर्थात कान। ये कान परेशान करते हैं, ये कहते हैं बढ़िया बढ़िया सुनाओ, सास की जितनी बुराई सुना सको सुनाओ, बहू की जितनी बुराई सुना सको सुनाओ। और कन्हैया की कथा सुनाने लगे तो नींद आने लगती है, और बहू की चर्चा, सास की चर्चा हो तो बूढ़ा भी जवान हो जाता है। कान कहता है सुनाओ, ये सुनने का आदि है, ये हमें ठग रहा है। इसलिए कहता हूं कि दुनिया वालों की बात बिल्कुल ना सुना करो, 2-2 घंटे पंचायत करके समय ना व्यतीत किया करो, इन कानों से केवल कथा सुना करो। सच्ची बात तो यही है कि मेरे कन्हैया ने मुझे कान दिए हैं केवल कथा सुनने को, कान दिए हरि कथा सुनन को। तीसरी है हमारी वाणी, जिह्वा, राम राम राम। हमारी वाणी किसी की निंदा ना करे, किसी की चुगली ना करे। वाणी क्यों दी है परमात्मा ने? बोलो राम, बोलो कृष्ण, बोलो राधा, बोलो नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम। कितना बढ़िया आप बोल रहे हैं। बोली आपकी जवा, हम देख रहे थे आपकी जीवा ठीक है कि नहीं, चेक कर रहे थे, सही सही चल रही है कि नहीं? चल रही है, एकदम करेक्ट परफेक्ट है, आपका कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अब आप ना देखिए, जिह्वा से राम राम भी बोल सकते हैं, अब हम निंदा भी कर सकते हो, फलाना ऐसा वो, ढिमका ऐसा वो, बिल्कुल घटिया आदमी है, क्या बता उसके बारे में। और हमारी सास को पूछे मत कैसी है, आपको नहीं पता, आपकी सास बहुत बढ़िया, हमारी सास बहुत बुरी। और अरे तेरी ठीक है, मेरी बहू तो तेरी बहू से बहुत घटिया है कोई। ये देखो, ये जिह्वा चल रही है। राम 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 बोलेंगे तो भी जिह्वा चलेगी, और किसी की निंदा चुगली करेंगे तो भी जिह्वा चलेगी। कहाँ चलना सफल है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। इसलिए समय को व्यर्थ में ना गवाइए, ना बिल्कुल ना गवाइए। हर क्षण कीमती है, हर मिनट कीमती है, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं, अरे नैनों की खिड़की से तुझको पल पल मैं निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, और डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन में। हर श्वास में कृष्ण 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 कृष्ण। जिह्वा मिली है राम राम जपने को, कान मिले हैं कथा सुनने को, आंख मिली है ठाकुर जी का दर्शन, और हाथ मिले हैं ये चमड़ी। ये हमारी इंद्री कौन सी है? बोले आंख, कान, जिह्वा, और इंद्री है हमारी नासिका। ये नासिका शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये जो नासिका है हमारी, ये नासिका अच्छा अच्छा सूंघना चाहती है। तो फिर क्या सूंघना चाहिए? बोले ठाकुर जी को जो हम माला चढ़ाते हैं ना, ये माला चढ़ाया, ये पुष्प चढ़ाए, फिर ठाकुर जी का चढ़ाया पुष्प ना जब आप लोग उतारते हैं तो उतार के ना फेंकना नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं निर्माल्य। क्या बोलते हैं? ठाकुर जी के जो पुष्प हम चढ़ाते हैं उसे हम उतार करके सबसे पहले अपने नेत्रों में लगाएं, अपने मस्तक पे लगाएं, और फिर उसकी खुशबू लें। इसे बोलते हैं निर्माल्य। इसमें मेरे गोविंद की इस पुष्प में जब चढ़ाया था तब इसकी पर्सनल खुशबू थी, पर जब ये गोविंद में जाकर चढ़ गया तो गोविंद की खुशबू इसमें मिल गई, और वो मैं स्वीकार कर लूं।
तो नाक से ना परफ्यूम इत्र आप लोग डालते रहते हैं, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, हम कभी नहीं डालते। हमें किसी की खुशबू नहीं चाहिए, ना हमें इत्र पसंद है ना हमें परफ्यूम पसंद है, हम कभी डालते ही नहीं। आपने कभी देखा ही नहीं होगा, सूंघा ही नहीं होगा। हमारे ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा हुआ प्रसाद ही हमारी खुशबू है, उसे हम सूंघ लेते हैं, वो खुशबू हमारे। आप लोग अंदर खुशबू बाहर खुशबू डालते हैं, हम अंदर ले जाते हैं खुशबू, ताकि हमारा मन खुशबू से भर जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आहा। तो पांचवी इंद्री है स्पर्श, ये चमड़ी त्वचा। किसको छूना? हम पूरी जिंदगी ना स्पर्श करना चाहते हैं, अच्छा अच्छा छूना चाहते हैं, छूने की इच्छा होती है, भोगों की इच्छा होती है। स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को स्पर्श करना चाहती है, भोगों की कामना होती है, छूना चाहता है व्यक्ति। ये संसार का तुच्छ प्राणी केवल शरीर की ही कामना कर सकता है, तुच्छ भोगों की ही कामना कर सकता है। एक सच्चा भक्त तो इन हाथों से गोविंद को छूना चाहता है, उनके चरण छूना चाहता है। हाँ? यदि स्पर्श करना ही है, छूना ही है, तो मेरे बांके बिहारी को छूने की आस रखिए। कन्हैया कब मिलोगे? इन हाथों से कब आपके मैं चरणों को पकड़ूंगा, और आपके चरणों को पकड़कर कब मैं अपने मस्तक पर रखूंगा, ये इच्छा मेरी प्रबल है। प्रभु कब मैं आपके चरणों को अपने मस्तक पर रखूं, कब मेरी आंख आपको देखे, कब मेरे कान आपकी कथा सुने। कान तरसते रहे, आंख तरसती रहे, तरसते रहिए, तरसते रहिए। जो तरसते हैं उन्हीं को ठाकुर कभी ना कभी मिलते हैं। हाँ, क्या बताएं हम आपको। जब से कन्हैया से दिल लगा है तब से कहीं जाने का मन ही नहीं करता, किसी से मिलने का मन नहीं करता, किसी को सुनने का मन नहीं करता, किसी को देखने का। एक पुरुष बोला ये महिला कितनी सुंदर है, एक पुरुष बोला कि ये स्त्री कितनी सुंदर है। हमने कहा पागल, तुझे ये स्त्री सुंदर लग रही है, कभी तूने विचार किया कि जिसने इस स्त्री को बनाया है वो कितना सुंदर होगा। अरे स्त्री की सुंदरता देखने वालों, पुरुष की सुंदरता देखने वालों, जमाने की सुंदरता देखने वालों, वादियों की सुंदरता देखने वालों, जरा विचार तो करो कि जिसने इसको बनाया है वो कितना सुंदर होगा। मोर कितना सुंदर होता है, कभी विचार किया कि जिसने मोर को बनाया है। हाँ, नाम तुम्हारा पालनहारा, जाने कब दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दुखी का इस दुनिया में कोई नहीं सहारा है, झूठी दुनिया मेरे प्रीतम तू ही एक सहारा है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो, कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कौन कौन करना चाहता है? कृष्ण दर्शन करना है, उसकी एक शर्त है। कृष्ण दर्श यदि करना हो तो कृष्ण प्रेम करना होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। क्यों? हमें कहीं मन नहीं लगता।
जब तक कृष्ण की कथा ना सुनाए, जब तक कृष्ण की कथा ना सुने, जब तक गोविंद का दर्शन ना कर ले, मन नहीं लगता, दिन नहीं गुजरता, रात नहीं होती। सांवरे से जब तक मेरी बात नहीं होती, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। ये जो आँखें हैं हमारी, ये जो आँखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। ये जो आँखें हैं हमारी, मिल गई हैं शाम से। अब कहीं आँखें मिलाने की हमें फुर्सत नहीं। एक था दिल मिल गया वो शाम से, एक था दिल मिल गया वो शाम से। अब कहीं दिल को लगाने की हमें फुर्सत नहीं। कहाँ लगाएं, दिल लगा लिया किससे, मैंने तुमसे प्यार करके, कन्हैया तुमसे प्यार करके। बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, किसी ने कहा क्या हुआ, तुम पागलों की तरफ व्यवहार कर रहे हो, क्या हो गया? हमने कहा बेवफा दुनिया ये हमसे पूछती, अब किसी को कुछ बताने की हमें फुर्सत नहीं। क्या बताएं तुम्हें कि हमें क्या हुआ है, हमें क्या हुआ है, ये तो वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये तो मैं जान सकता हूं या वो जान सकता, तीसरा कोई नहीं जान सकता। इसलिए कन्हैया तुम्हारे सिवा किसी को देखने की जरूरत ही ना पड़े। ये प्रेम गली यति साकरी, जामे दो न समाए। प्रेम ऐसा ही होता, जहां देखो वो कृष्ण नजर आए, जिसे देखो उसमें कृष्ण नजर आए। स्त्री को देखो तो कृष्ण नजर आए, पुरुष को देखो कृष्ण नजर आए, पत्थर को देखो कृष्ण नजर आए, मिट्टी को देखो कृष्ण नजर आए, यमुना को देखो कृष्ण नजर आए, वृक्ष को देखो कृष्ण नजर आए। जब प्रेम, अच्छा ना, प्रेम की यही प्रधानता है, प्रेम की यही परख है कि आपका जिससे प्रेम होगा आपको वही वही नजर आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं मैया जी? यदि आप किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम करते हैं, अपने पुत्र से, अपने पति से, अपनी पत्नी से, तो आप जिससे प्रेम अधिक करते हैं ना, प्रेम की प्रबलता होती है, पराकाष्ठा जब हो जाती है, तो आप जहां देखते हैं वहां आपका प्रेमी ही नजर आता है। बस दुनिया वालों से प्रेम करोगे ना तो दुनिया वाले नजर आएंगे। गोविंद से इतना प्रेम कर लो, इतना प्रेम कर लो, इतना प्रेम कर लो कि जहां नजर जाए वहां तक, जैसे समुद्र के किनारे खड़े होकर कोई देखे तो जहां तक नजर जाती है वहां तक जल ही जल नजर आता है। ऐसे ही प्रेम इतना हो कि जहां जहां हम देखें, जिसे देखें बस कृष्ण ही कृष्ण नजर आए, कुछ नजर ना आए। तुझ में राम मुझ में राम, सीए राम मैं सब जग जाने। हाँ हाँ, समझ रही हो मेरी माँ? सीए राम मैं
सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। धुंधकारी ने 5 स्त्रियों का गुलाम हुआ, क्या हुआ? मर गया, प्रेत बन गया। आप भी मर जाएंगे इन इंद्रियों की पूर्ति करते करते। आंख कहती है बढ़िया दिखाओ, कान कहते हैं बढ़िया सुनाओ, जिह्वा कहती है चखाओ, नाक कहती है सूंघाओ, चमड़ी कहती है स्पर्श कराओ। ये करते करते जिंदगी गुजर गई। क्या इन 5 की इच्छाएं पूरी हुई? और आपको 2-4 जन्म और मिल जाए मानव का, जिस दिन हमारी मृत्यु हो उस दिन यमराज जी आए और कहें कि मैं तुझे 100 साल की उम्र और देता हूं, क्या उन 100 सालों में आपकी इच्छाएं पूरी हो पाएंगी? हाँ या ना? हो पाएंगी मेरी माँ? कभी 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 नहीं हो पाएंगी। इसलिए इच्छाओं की गुलाम मत बनो आप लोग। इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद ना करो। आज मिला है, कल भरोसा नहीं। हाँ, आज मिला है, कल का भरोसा। कल मानव का तन मिलता है या नहीं मैं नहीं जानता और आप भी नहीं जानते। इसलिए आज मिला है, कल की कामना मत करना। जो करना है जल्द कर, क्यों बैठा है मौन? जल्दी कर जो करना है। राम नाम जप, कृष्ण नाम जप, क्यों मौन बैठा है? कल कौन देखता है? हमारे संत गाया करते हैं कि जीवन है अनमोल रे, जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल। दोनों हाथ उठाकर मस्ती के साथ तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। ओ तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। ओ तू सत्संग में जाया कर, नाम प्रभु का गाया कर। ओ सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। साँझ सवेरे बैठ के बंदे ध्यान हरि का लगाया कर। नहीं लगता है कछु मोल रे, इस माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जय हो। बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर रोश
जोश जवानी का। जवानी पर इतराने वालों, जवानी 2 दिन की है, ढल जाएगी। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। तो बुलबुला है पानी का, मत कर जोश जवानी का। सोच समझ कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। सोच समझ कर चल नर बंदे, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा 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 सबसे बोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, माटी में ना घोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन है अनमोल रे, इस माटी में ना रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। जय हो। बिन भरोसे की जिंदगी है। आहा, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थेषु भिज्ञः स्वराय। तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च चार्थेषु भिज्ञः स्वराट। जिस परमात्मा ने हमें जन्म दिया और जो स्वयं सब कुछ जानते हैं, चार्थेषु भिज्ञः सब कुछ जानते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, जो सत्यम परम धीमहि है, जो सत्य स्वरूप हैं। ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भक्तों, निगम कल्प तरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रव संयुतम। भागवत ना वेदों का पका हुआ फल है, केवल पियो पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बड़ी अद्भुत महिमा है श्रीमद् भागवत जी की। भागवत वेदों का सार है, पका हुआ फल है, पीते जाओ पीते जाओ। अच्छा, भागवत में ना कुछ प्रश्न है। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म क्या है? अच्छा, आप में से मनुष्य कितने लोग हैं जो मनुष्य हैं? कृपया हाथ उठाएं। जो मनुष्य हैं पूरा हाथ उठाएं, जो मनुष्य नहीं है वो आधा हाथ उठाएं। मनुष्य कौन कौन है? हाथ उठाओ। अच्छा, आप नहीं उठा रहे हो? हाँ, सही है महाराज जी, हम थोड़ी मनुष्य, हम मनुष्य के रूप में बैठे हैं थोड़ी। अच्छा, मनुष्य जैसा दिखना अलग बात है और मनुष्य हो जाना, मनुष्य होना बिल्कुल अलग बात, अपोजिट, बिल्कुल दोनों अलग अलग। मनुष्य जैसे तो पुतले भी दिखते हैं, कपड़ों की दुकान पे आपने देखा हो, बिल्कुल हूबहू ऐसा लगता है कोई बहन खड़ी है कोई भाई खड़ा है।
एक सज्जन से हमने पूछ लिया, भैया वो फलानी जगह जाना, रास्ता बताओ। बहुत देर तक कोई जवाब नहीं आया। हमने हाथ लगाया, गिर गया। हमने अरे पुतला है ये तो इंसान जैसे तो पुतले भी नजर आते हैं। अक्सर कपड़ों की दुकान में आपने देखा हो। इंसान जैसा दिखना अलग है, बट इंसान हो जाना, इंसान बन जाना, मनुष्य हो जाना, ये बहुत अलग बात है। मैं हमेशा उदाहरण देकर समझाता हूं कि एक बेटा वो है जो माँ की आरती उतारता है, चरण धोता है। एक बेटा वो है जो माँ को गालियां देता है, माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है। अब बताइए, दोनों ही माँ के बेटे हैं, पर आप इन दोनों बच्चों में इंसान किसे समझेंगे? जो माँ की सेवा करता है उसे, या माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल दे? कौन है इंसान? जो सेवा करता है, जिसके हृदय में करुणा है। कोई आपके पास आए, भाई बड़ी प्यास लगी है, बहुत जोर की प्यास लगी है, मर जाऊंगा। आपने पानी नहीं दिया, उसके मुंह पे एक लात मार दिया। पानी मांगता मुझसे, एक लात मारा, उसके मुंह पर गिरा। और दूसरा आदमी वो है जो फुटपाथ पर रहने वाले लोगों के पास जाता है, भाई जी मैं आपके लिए रोटी लेकर आया हूँ, मैं आपके लिए शीतल जल लेकर आया हूँ। इंसान दोनों हैं, पर इंसान के अंदर जब तक इंसानियत ना हो तब तक वो पुतला ही होता है, इंसान जैसे दिखने वाला। वो इंसान नहीं होता, वो मनुष्य नहीं होता। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, संस्कार नहीं है, वो इंसान कैसे हो सकता भाई? सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये इंसान की परिभाषा है। तो अब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आप मनुष्य तो हो ना? क्योंकि मनुष्य जैसे दिखने, एक बहू वो होती है जो सास को घर से निकाल देती, तू अकेली बना के खा, मैं क्यों खिलाऊं, मैं तेरी नौकर हूं? बूढ़ी माँ, पाँव नहीं चलता, हाथ नहीं चलता, कमर नहीं चलती, यहां से वहां चलने में 10 मिनट लगता है, वो महिला क्या बना के खा सकती है? अब जो मेरी ऐसी माँ, आज मेरी एक माँ यहां बैठी थी, आज उस माँ ने हमें कहा कि हमारे भैया सूचक जी ने हमें बताया कि इसके बेटे ने घर से निकाल दिया। वो माँ मेरे से, भैया ने बोला कि आप यहीं रहना, जो आश्रम बन रहा है ना, वृद्धाश्रम, यहीं रहना। मैंने उस माँ से कहा, माँ इतनी सारी जिंदगी तूने गुजार ली, बस 1 साल का मौका मुझे माँ दे दो, मैं 1 साल के अंदर आश्रम बनवा करके आपको यहाँ जल्दी से शिफ्ट कर लूंगा। ऐसी मेरी कितनी माएँ हैं जिन्हें आज की आज जरूरत है, पर मैं अभागा हूं कि उस माँ को मैं आज सहारा नहीं दे पाया। कम से कम 1 वर्ष लगेगा अभी आश्रम तैयार होने में, 1 वर्ष। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी माँ इतना दर्द, अभी 1 साल और उसे कष्ट सहना पड़ेगा। जिस बच्चे ने घर से निकाल दिया वो चलकर वृंदावन आ गई, अब फिर उसे उसी घर में जाना पड़ेगा जिस घर से उसको निकाला गया था। सोचिए कितना दर्द है। क्यों? भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कभी अपने बुजुर्गों के साथ आप ऐसा व्यवहार ना करना, क्योंकि वो मेरा कन्हैया है ना, वो ऊपर रहता, ऊपर से सब कुछ दिखता है, वो सब जानता है, सब देखता है। लोग भूल जाते हैं कि आज तुम जो दूसरों के साथ कर रहे हो, भगवान ना करे कि वो तुम्हारे साथ घटना घटने लगेगी। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। अरे कभी आप भी तो बूढ़े होंगे, कभी हम भी तो बूढ़े होंगे, कभी हमें भी चलने में टाइम लगेगा। आज हम दौड़ते हैं, हम भी तो, ये प्रकृति का नियम है, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। तो ये ना हो कि हम बूढ़ों का तिरस्कार करने लग जाएं, बूढ़ों का अनादर करने लग जाएं। ना मेरी माँ, शरीर की ताकत, शरीर की क्षमता उनकी सेवा में लगाइए। बच्चे ने मलमूत्र बिस्तर में कर लिया तो माँ ने कितने प्यार से साफ किया है, नाक पकड़ के साफ नहीं किया ना। प्यार करती है माँ बच्चों से। आज कल आपकी माँ ने आपकी सेवा करी थी, छाती से लगाया था, मलमूत्र साफ किया था। माँ जा रही थी तैयार होके, गोदी पे आप बैठे, आपने मलमूत्र कर दिया। माँ ने डांटा नहीं कि तूने मेरी महंगी साड़ी खराब कर दी, मेरी तैयारी पूरी बिगाड़ दी। माँ ने तुरंत बच्चे को साफ किया और अपने को समझाया, कोई बात नहीं चलो। वो माँ, आप उस माँ को अकेला छोड़ दिए। अरे माँ माँ होती है, तेरी और मेरी नहीं होती।
माँ माँ होती है, ये नहीं कि तेरी माँ और मेरी माँ। मुझे लगता है तेरे मेरे का ये जो डिक्शनरी में शब्द है ये हटा देना चाहिए इस बात के लिए। माँ तेरी और माँ मेरी। आप कहती हो कि ये माँ तो आपकी है, मेरी माँ तो दूसरी है ना, आपकी। हम तो कहते हैं कि हमारे भारत की नहीं, पूरे दुनिया की, हमारा ग्रंथ, हमारे संस्कार ये हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, सब हमारा परिवार है। यहाँ जितनी मेरी माताएं बैठी हैं सब मेरी माँ है, केवल एक मेरी माँ नहीं है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि मुझे हजारों माँओं का प्यार मिलता है, आप जैसी माँ का। कोई एक माँ को तरसता है, मुझे हजारों माएँ प्राप्त हैं। मैंने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण मुझे इतनी सारी माताओं का प्यार मिलता है। वो माताएं मेरे सिर पे हाथ रखती हैं और मुझे हृदय से लगाकर कहती हैं, बेटा तू बहुत अच्छा काम करता है। जब मेरी माँ मुझसे कहती है कि तू अच्छा काम करता है, तब मुझे लगता है कि मेरा इस संसार में जन्म लेना सार्थक हो गया। मानव का देह ईश्वर ने दिया है, आज वो देह मेरा सफल हो गया। बस मुझे 1 साल की और टाइम, 1 वर्ष का टाइम चाहिए आपसे। 1 वर्ष के बाद मेरी किसी माँ को रोना नहीं पड़ेगा, दोबारा वापस घर नहीं जाना पड़ेगा। बिहारी जी की चरणों में रह करके हम जीवन भर आपकी सेवा करें। और आपके बच्चों ने वो सेवा नहीं की होगी जो ये दास आपकी सेवा करने का विचार कर रखा है, प्लानिंग कर रखी है। मेरी माँ की क्या सेवा होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए, किसी चीज की जरूरत ना हो। मेरी माँ भूल जाएगी कि मेरा कोई और घर था, बस वो बिहारी जी के दर को ही अपना घर मानने लगेगी। इसलिए कहता हूं कि आप लोग जितने जल्दी सहयोग करेंगे, जितना अधिक सहयोग करेंगे। मैं अकेला इतनी सामर्थ्यता नहीं रखता, जितनी मेरी क्षमता थी मैंने किया। आज मैं कथा के बाद आपको जगह दिखाने ले चलूंगा, ठीक है? कथा के बाद यहाँ से 5 मिनट की दूरी है पैदल, तो आप लोग तैयार है ना? तो एक जगह अभी दिखाऊंगा, फिर एक परिक्रमा लगेगी ना जब 84 कोस की, तब दूसरी जगह दिखाऊं। दोनों आज दिखाएंगे आपको हम। और ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 दिन का टाइम है, जिससे इसके बाद काम पूर्ण रूप से तेजी पकड़ लेगा। सरकारी काम में थोड़ा टाइम लगता है, नक्शा पास होने का दिया है, सरकारी काम है। वो नक्शा जब ओके होके आ जाएगा, लगभग काम तुरंत स्टार्ट। सारी प्लानिंग है, सब तैयार है, रेडी है, बस नक्शा पास ओके हो जाए काम चालू। हमारी तरफ से कोई देर नहीं है, सरकारी काम थोड़ी टाइम लग रहा है। लिखा पढ़ी जो सरकार की है, भगवान जाने क्या होता है, बस वो है। हम तो रेडी हैं कि फटाफट, और हम तो साल बोल रहे हैं ना, साल भर के पहले तैयार करने का प्रयास रहेगा। साल के पहले ठाकुर जी चाहेंगे तो अगली जन्माष्टमी ठाकुर जी के चरणों में आप वहीं मनाएंगे। हाँ, बोलिए बांके बिहारी लाल। मेरी माँ को जब मैं देखता हूं इस हाल में तो मुझे बड़ी गुस्सा आती है उन बच्चों पर कि देखिए कैसे बच्चे हैं ये। अरे जिस माँ ने तुम्हें प्यार किया, आज देखो उस माँ को तुम, और आप, वो मैया बोली मेरी बहू ने निकाला है, बेटा भी था। अरे भाई कैसा बेटा है तू, तेरी पत्नी तेरी माँ को हाथ पकड़ के निकाल रही है। आप लोग ये गलत काम मत करना मेरी बहनों, मेरी माँ। ईश्वर हर चीज माफ कर सकता है, पर ये गुनाह कभी माफ नहीं कर सकता। हाँ, बोलिए अपने अपने माता पिता गुरु चरणारविंदों की जय हो। जिसको हम भगवान कहते हैं, जिसके चरणों में जन्नत होती है, स्वर्ग होता है, जिसके चरण मेरे मस्तक पर होने चाहिए, आज हम उसी का अनादर करें, गलत। मनुष्य का धर्म क्या है? बोले परहेत सरेस। देखिए हमारे शास्त्र भी क्या कहते हैं कि परहेत सरेस धर्म नहीं भाई। परहेत सरेस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं आधमाई। पर पीड़ा सम नहीं आधमाई। परहित सरिस,
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं। भाई परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। परहित मतलब भाई अपना पेट तो पशु पक्षी भी भरना जानते हैं। हाँ, अपनी माँ से तो संसार प्यार करना जानता है, पर दूसरों का पेट भरना और दूसरों से जगत से प्यार कर लेना, बस यही तो कृपा है गोविंद की। जगन्नाथ किसे कहते हैं? जो जगत का नाथ हो। हम तो कहते हैं जो जगत में नाथ का मतलब जो जगत में नाथ का दर्शन करे वही जगन्नाथ। जगत में गोविंद का नर ही नारायण है। नर ही इंसान में तुम्हें भगवान नजर आ गया तो फिर तुम्हें कण कण में नजर आने लगेगा, फिर बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी बात है। मनुष्य का धर्म है सत्य बोलना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ये मनुष्य का धर्म है, सत्य बोलना और धर्म के रास्ते पे चलना। शास्त्र बहुत हैं, उनका सार क्या है? शास्त्र बहुत हैं, शास्त्रों का सार क्या है? आहा, शास्त्रों का सार क्या है? शास्त्रों का सार है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है, 2 ये सुख दीन है, सुख होते हैं और दुख दीन है। जैसी करनी वैसी भरनी, आँच की अकल पाएगा, यही सार है। धर्म कम शरणम गता, धर्म किसकी शरण में गया? ये 6वां प्रश्न है। मनुष्य के कल्याण का साधन क्या है? ईश्वर सगुण है या निर्गुण है? भगवान के अवतार कितने हैं? सुखदेव जी को प्रणाम करके भगवान के अवतार कितने हैं? 24 अवतारों का उल्लेख भागवत में है। नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुख धाम, नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी बुद्धि कल के अवतार, पृथु राजा 12 पुनि कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ पद्म पुराण प्रमाण। ये 24 अवतार हैं। सनकादियों का पहला अवतार हुआ, ये ब्रह्मचारी के रूप में रहे। 12 भगवान का दूसरा अवतार है। भगवान नारायण के अवतार में तीसरे अवतार है नारद जी। फिर भगवान ने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया, फिर कपिल देव के रूप में 5वां अवतार लिया, फिर भगवान ने दत्तात्रेय जी के रूप में 6वां अवतार लिया। ऐसे भगवान के 24 अवतार हैं। हर अवतार के पीछे एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे ठाकुर ने अवतार अनेक लिए। एक सज्जन ने हमसे पूछ लिया, वो मुसलमान भाई थे, ऐसी विनोद में पूछ लिया। एक बार क्या हुआ ना, बीरबल से अकबर ने पूछा। अकबर ने कहा, क्यों बीरबल, तुम्हारा भगवान कभी राम बनकर आता है, तुम्हारा भगवान कभी कृष्ण बनकर आता है, जबकि हमारे अल्लाह को तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अपने फरिश्तों को भेजता रहता है। तो तुम्हारे भगवान के पास क्या कोई फरिश्ता नहीं है? क्या कोई फरिश्ता नहीं है जो उसे खुद आने की जरूरत पड़ती है? ये भरी सभा में अकबर ने बीरबल से पूछा। अच्छा, बीरबल बड़े विद्वान थे, बड़े बुद्धिमान थे। बीरबल ने कहा, राजा साहब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर 15 दिन के भीतर ही दे पाऊंगा, आज तो नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन राजा का मन हुआ नौका विहार करने का। चलो आज हम यमुना जी में नौका उतारेंगे। आज बढ़िया नाव सजाई गई, राजा साहब बैठे, राजा की पत्नी बैठी और बॉडीगार्ड अंगरक्षक बैठे और सामने बीरबल बैठे। नाव चल पड़ी। जब नाव बीच यमुना में, अच्छा यमुना सबसे गहरी है, बीच यमुना में जब गई नाव तो बीरबल ने कहा, राजा साहब आपका बेटा भी आया है, पता है कि नहीं आपको? अरे बेटा कहाँ है? ये नाव में इस तरफ बैठा है। बीरबल ने कहा, ये देखो ये आपका बेटा। और बेटे को उठा करके बीरबल ने बीच यमुना में डाल दिया। राजा ने बोला, बीरबल क्या किया? बच्चा मर जाएगा। राजा तुरंत छलांग लगा के चले गए, कूद गए अपने बच्चे के लिए और बेटे को बचाकर जब किनारे आए तो उन्होंने देखा कि वो बेटा असली नहीं था, मोम का बना हुआ नकली बच्चा था। राजा ने कहा, बीरबल ये कैसा भद्दा मजाक कर दिया आपने हमारे साथ?
बीरबल ने कहा यह मजाक नहीं था, ये आपके प्रश्न का उत्तर था। आपने पूछा था ना कि हमारा भगवान क्यों आता है और तुम्हारा अल्लाह तो आता नहीं, इसके पीछे कारण ये है। बीरबल ने कहा कि जब आपका बेटा पानी में गिरा तो आपके अंगरक्षक थे, आपने उनसे क्यों नहीं कहा कि मेरा बेटा गिर गया है, जरा तुम बचा के लाओ? मैं आपका मंत्री था, प्रधानमंत्री था मैं आपका, तो आपने मुझसे क्यों नहीं कहा कि बीरबल जाओ मेरा बेटा गिर गया है बचाओ? राजा अकबर बोला कि मेरा बेटा गिरा था, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता था, रिस्क नहीं ले सकता था। बीरबल ने कहा यही तो मेरा कन्हैया चाहता है, जब उसके भक्त पर संकट आता है तो वो रिस्क नहीं लेता, किसी को भेज करके वो खुद आकर के अपने भक्तों को उबारता है। जब भगवान देखते हैं कि मेरे भक्तों पर संकट आन पड़ा है, तब भगवान खुद भक्तों को उबारने के लिए कभी राम, कभी कृष्ण, कभी नरसिंह, कभी वामन, कभी धनवंतरी, कभी कुछ बन करके आते हैं और अपने भक्तों की। आपके भगवान फरिश्तों से काम चलाते होंगे, हमारा भगवान फरिश्तों से नहीं, खुद आकर के भक्तों की हिफाजत करता है। तो जो खुद आए, हमारा भगवान हमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए खुद आते हैं, फरिश्तों से काम नहीं चलवाते। भाई आपकी खास शादी है किसी की, तो आप जब कोई दूर की शादी हो ना तो आप किसी को भेज देते हैं, तू चला जा, पर जब कोई खास हो तो आपको ही जाना पड़ता है। सही है क्या? सही बोल रहा हूं मैं? हाँ, आपका बहुत खास हम खास है तो फिर आपको ही जाना पड़ेगा उसकी शादी में, आपको फिर किसी से काम नहीं चलाना पड़ेगा। तो कोई दूर का हो तो काम चला दो, चलो फरिश्तों को भेज दो, ये दूर वाले हैं फरिश्तों से काम चलता रहे, हम नजदीकी इसलिए हमारे लिए कन्हैया खुद आता है। यहाँ काम खुद ठाकुर करते हैं, इसलिए भगवान ने 24 अवतार धारण किए। एक बार व्यास जी महाराज बड़े खिन्न बैठे थे, उदास, पर सूत जी महाराज से सौनक जी ने कहा महाराज जी ये भागवत की रचना किस प्रकार की गई, किसके माध्यम से की गई? तब बताए कि द्वैपायन जी बैठे थे बद्रीनाथ में सरस्वती के पावन तट पर, बड़े उदास थे। 4 वेद विभाजित कर चुके थे वेद को, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और 17 पुराण लिख चुके थे, फिर भी परेशान थे। एक दिन नारद जी आ गए, नारद जी ने कहा आप बड़े परेशान हैं, आपकी परेशानी का हेतु क्या है, उद्देश्य क्या है? तब कहा कि हमारी परेशानी का उद्देश्य ये है, हम इसलिए परेशान हैं क्योंकि संसार का व्यक्ति परेशान है। तब नारद जी ने कहा व्यास जी आप जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, और भागवत में भगवान के सुंदर सुंदर बाल रूप स्वरूप का वर्णन कीजिए। अब व्यास जी ने भागवत की जो रचना करी और उसके बाद बड़ी शांति का अनुभव हुआ। भागवत को लिखने के बाद ही व्यास जी को शांति मिली और सुनने के बाद परीक्षित को गति हो गई। ये वो भागवत है। नारद जी बोले मैं पिछले जन्म में दासी पुत्र था, मेरे गांव में कुछ संत आए थे और वो संत, एक बार मैं संतों की शरण में गया, और संतों ने मुझे प्रसाद दिया, मैं संतों के चरण दबाने लगा, संत सेवा करने लगा। अचानक एक संत ने मुझे कहा बेटा तेरा कल्याण होगा। उन्होंने मेरे कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र दे दिया। मैं उस मंत्र का निरंतर जाप करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मैं संतों के साथ जाने लगा। संत मेरे गांव में चतुर्मास व्यतीत करने के पश्चात जाने लगे तो मैं भी संतों के पीछे पीछे जाने लगा। मेरी माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा तू जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, मैं किसके भरोसे रहूंगी। तब संतों ने कहा तू रुक जा। मैं रुक गया और मेरी माँ एक दिन गाय दोहने गई तो माँ को सर्प ने डस लिया, माँ मर गई। मैंने माँ का संस्कार किया और मैं उसी रास्ते चला गया जिस रास्ते संत गए थे। और घनघोर जंगल में जब मैं पहुंचा तो वहाँ कुछ नहीं था। मैं एक पेड़ की छांव में खड़ा होकर और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने लगा। जाप करते करते मुझे इतने आनंद की अनुभूति होने लगी
कि काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही के प्रिय दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहिराम। कामी को जैसे नारी प्रिय होती है, लोभी को जैसे धन प्रिय होता है, ऐसे नारद जी बोले मुझे भगवान प्रिय लगने लगे, इतने प्रिय लगने लगे कि उनके सिवा कुछ नजर नहीं आता। मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। आहा, आनंद ही आनंद ही आनंद। बुढ़ापा आ गया भजन करते करते, तब भगवान की झलक मुझे नजर आने लगी। जहां देखो मुझे कृष्ण नजर आने लगा। इसके बाद आकाशवाणी हुई, बेटा इस जन्म में तुझे पूर्ण दर्शन नहीं होगा, अगला जन्म लेना। तब नारद जी ने, वो बच्चे ने शरीर छोड़ा और दूसरे जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बनकर देवर्षि नारद जी के रूप में आए और आपने बड़े सुंदर ढंग से भगवान का दर्शन किया। अब तो नारद जी जहां जाते हैं दर्शन कर लेते हैं। और वो क्या कीर्तन करते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आप लोग भी ना काम करते रहा करो सारा काम। और श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भवतारायण तारायण तारायण, भवतारायण तारायण तारायण, श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब तो नारद जी प्रेम से कीर्तन करते हैं और भगवान के करीब रहते हैं। ये भजन का प्रभाव है। अच्छा, जो कीर्तन में करने का बोलता हूं ना, नित्य कीर्तन भी वही कर सकता है। नित्य भगवान का नाम उसी की जिह्वा पर हो सकता है। नित्य जो भगवान का सदा चिंतन करता रहता है, जिस पर गोविंद की करुणा हो कृपा हो, वही भगवान का इस प्रकार कीर्तन भजन कर सकता है। भक्तों, एक बार क्या हुआ, अब व्यास जी ने भागवत की रचना कहां से की? महाभारत के युद्ध से। महाभारत में 100 कौरव थे, 5 पांडव थे। पांडव कौरव 2 पक्ष थे। भगवान ने किसका साथ दिया? पांडवों का। कौरवों का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि कौरव अधर्मी थे और पांडव धर्मी थे। तो जो धर्म की नाव पे बैठा है, कन्हैया उसका पालनहार है, कन्हैया उसको पार लगाता। और जो अधर्म की नौका पर बैठा, उसकी नाव डूब जाती है। क्या बताएं हम आपसे। इसलिए कहा करता हूं मैं आपसे कि सदा धर्म के साथ रहना। आप यदि झूठ बोल करके पाप करके 1000 2000 लाख 2 लाख कमा भी लोगे, तो मुझे ये बताओ कि वो कितने दिन चलेगा? वो लाख रुपए आपका साल 2 साल में खत्म हो जाएगा कि नहीं? महीने 2 महीने में खत्म हो जाएगा कि नहीं? हफ्ते 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, लाख रुपए यदि मैंने झूठ बोल के कपट करके कमा लिया, तो लाख रुपए तो खत्म हो जाएगा, पर वो झूठ वो कपट जो मैंने बोल कर कमाया, वो खत्म नहीं होगा। उसका परिणाम, उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। इसलिए पैसों के चक्कर में, लोभ के कारण देखिए, अपना धर्म मत गवाइएगा, धर्म मत खोइएगा। हमारी सबसे बड़ी पहचान हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा धर्म ही तो हमारी पहचान है। हाँ? तो भगवान पांडवों के साथ थे महाभारत के युद्ध में। अच्छा देखिए भगवान किस प्रकार पांडवों की रक्षा करते। पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा, क्योंकि बड़ा प्रेशर बनाया दुर्योधन ने, मारो पितामह मारो पितामह मारो पितामह। भगवान ने पांडवों का पक्ष लिया। अब रात्रि को क्या हुआ, अब रात्रि के 12 बजे द्रौपदी आ गई। कन्हैया, आपको कुछ पता है?
क्या कृष्णा क्या चाहती हो? द्रौपदी ने कहा गोविंद मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने ले रखी है और उनकी प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अर्जुन भगवान कृष्ण बोले द्रौपदी मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता इस बार। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, कन्हैया क्या आप हाथ खड़े कर लेंगे, मेरी रक्षा नहीं करेंगे? कौन है फिर मैं किसके पास जाऊं? आपसे बड़ा कोई हो तो बताओ उसका पता। मैं किसी को नहीं जानती आपके सिवा, बचाना ना बचाना आपका काम है। और मैं बतला देती हूं यदि मेरे पतियों को कुछ हुआ तो मैं स्वयं समाप्त हो जाऊंगी। गोविंद से प्रार्थना करने लगी। द्रौपदी का एक ही सहारा था, केवल कृष्ण। अब भगवान ने कहा द्रौपदी चल। द्रौपदी को लेकर के कृष्ण गए। पितामह भीष्म रात्रि को बैठे ध्यान लगा रहे थे। भीष्म पितामह गंगा पुत्र शांतनु नंदन ध्यान लगा रहे थे। द्रौपदी लंबा सा घूंघट डाल करके गई। भगवान ने कहा कि लंबा घूंघट डालना और प्रणाम करना, कुछ नहीं करना तुम्हें, केवल प्रणाम। भगवान द्वार पर बाहर खड़े रहे और द्रौपदी को अंदर भेज दिया। द्रौपदी ने जाकर पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। अच्छा, पितामह को क्या लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, क्योंकि घूंघट लंबा था। हाँ? घूंघट लंबा था तो पितामह को लगा ये दुर्योधन की पत्नी है। अच्छा, लंबे घूंघट के कितने फायदे होते हैं समझना। पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है तो आशीर्वाद दे दिया, जाओ सदा सौभाग्यवती रहो, पति प्रिया रहो, सदा सुहागिन रहो, जाओ। अब जैसे ही सुहागिन का वरदान मिला, सदा सुहागिन सदा सौभाग्यवती, द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया। पितामह घूंघट के अंदर वो नहीं है जो आप समझ रहे थे, घूंघट के अंदर तो उन्हीं की पत्नियां हैं। आप मुझे सौभाग्यवती का वचन दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, और कल के युद्ध में मेरे पतियों को मारने की प्रतिज्ञा आपने ले रखी है। अब आपकी या तो प्रतिज्ञा पूरी करो या तो आपने अभी जो मुझे सौभाग्यवती का वरदान दिया है ये पूरा कर लो। पितामह धर्म संकट में पड़ गए, समझ गए कि द्रौपदी यहां तू अकेली नहीं आई। दौड़ कर पितामह बाहर गए तो भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी की चरण पादुका, अच्छा द्वार पर चरण पादुका द्रौपदी ने उतार दी। अब भगवान को लगा कि ये चरण पादुका किसी ने देख लिया तो लोगों को लगेगा कि द्रौपदी पितामह के कक्ष में क्या कर रही है। लगता है पितामह पलटी मारने वाले हैं तो पितामह पर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे, इसलिए भगवान ने द्रौपदी की चरण पादुका उठाई और हृदय से लगाकर छिप करके खड़े हो गए। पितामह आए, उन्होंने देखा कि भगवान चोरों की तरह खड़े हैं। पितामह ने कहा केशव ऐसे क्यों खड़े हो, और ये चरण पादुका किसकी हैं? भगवान ने कहा द्रौपदी की। तो ये हृदय से क्यों लगाई हैं? भगवान ने कहा क्या बताऊं पितामह, भक्त की चरण पादुका मुझे हृदय से क्या सिर से लगाना पड़े मैं सिर से लगा लूंगा, लेकिन मुझे आपसे एक वचन चाहिए कि द्रौपदी ने जो आपसे कहा है कि आप उसे सौभाग्यवती का वरदान आपने दिया है तो आप उसे सौभाग्यवती ही रखना। भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के लिए उनकी चरण पादुका सिर पर रखनी पड़े तो मैं रखने को तैयार हूं। बताओ ऐसा भगवान कहां मिलेगा? ऐसे गोविंद की शरण छोड़कर आप दुनिया वालों में मन लगाते हैं। सच कहता हूं मेरी मां, ये दुनिया के लोग आपके प्रेम के महत्व को समझते ही नहीं। आपके प्रेम को ये दुनिया वाले कभी समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते। क्यों? क्योंकि आप किसी के साथ लाख अच्छाई करो और एक बुराई हो जाए आपसे, एक गलती हो जाए आपसे, तो दुनिया के लोग आपकी एक लाख अच्छाइयों को भूलकर आपकी एक बुराई को याद दिलाएंगे, याद रखेंगे और आपको भी बार बार याद दिलाएंगे तुम ऐसे। दुनिया के लोग आपकी बुराइयों को याद रखता है, आपकी गलतियों को याद रखता है। मेरा कन्हैया ही एक ऐसा है कि तुम लाख बुराइयां करके, लाख गलतियां करके एक बार चरणों में चले जाना तो वो लाख गलतियां भूलकर तुम्हारी एक अच्छाई को याद रखेगा। दुनिया के लोग बुराई याद रखते हैं और मेरा कन्हैया अच्छाई याद रखता है। सुदामा
गरीब थे। बताइए क्या दुनिया में सुदामा को जिस प्रकार भगवान ने हृदय से लगाया और नेत्रों के जल से चरण धुल दिए, क्या दुनिया का कोई अमीर आदमी अपने गरीब मित्र का इस प्रकार सम्मान करेगा? क्या दुनिया का कोई व्यक्ति प्रेम का इस प्रकार मूल्य चुकाएगा? आपके प्रेम का मूल्य क्या कोई इस प्रकार चुका सकता है? ये दुनिया के लोगों से आप प्रेम करो ना, ये आपके प्रेम का मूल्य कभी नहीं चुका सकते। सच कहता हूं, ये दुनिया वाले केवल देह के भूखे होते हैं, शरीर के भूखे होते हैं। चाहे वो संसार की स्त्री हो, चाहे वो संसार का पुरुष हो, यहां केवल देह से प्यार होता है, तन से प्यार होता है। जबकि मेरा कन्हैया आपके तन से नहीं, सच्चे मन से प्रेम करता है। वो आपके मन को चाहता, वो आपके तन को नहीं चाहता।